बंद कर देना। आज सुबह हमने बात की बच्चे को पैदा करती तो प्रवेश कैसे करेगी? दूध के द्वारा, भोजन के द्वारा। भीतर उस माँ ने प्रवेश किया उस बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चे की आंख भी नहीं खुल रही है, बच्चे की कुछ बॉडी के बाकी आर्गन भी जिंदा नहीं है, कान वगैरह कुछ भी। खाली उसने एक चीज महसूस करी, गर्मी, माँ की उष्मा। बच्चे की उष्मा ने उष्मा गर्मी महसूस करी, और दूसरा उसकी लार एक हुई। हम भी प्रवेश किससे करेंगे? लार से, मुंह की। तो सबसे पहले मुंह की लार को समझना बहुत जरूरी है कि लार होती क्या है, आखिर ये क्या चीज है, क्या चमत्कार है मुंह के अंदर जो लार है इतनी जीवित। 1.5 लीटर लार बनती है, इतनी सुंदर मशीनें लगा रखी मुंह में हमारे, वो हर भोजन की अलग अलग लार है। 100 तरह की लार बनती करीब करीब हमारी बॉडी के हिसाब से। कृष्ण ने 56 लार का बोला, 56 तत्व जो होते हैं, 56 भोग से जो बात करी। साइंस ने अब ज्यादा डिफाइन कर दिया कि 100 तरह की लार बनती है। इंटरनेट पे खोजेंगे आप तो, पर साइंस से ज्यादा गहरा शास्त्र है हमारे। वो 56 प्रकार की लार मुंह में बनती है, जो उस भोजन को तोड़ने में सहयोगी होती है, अग्नि डालने में सहयोगी होती है। क्योंकि 56 प्रकार के तत्वों से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। उनको खोज कर सकते हैं कौन से 56 तत्व बॉडी के अंदर, जो बारीक बारीक। मोटे मोटे तो 5 बताएं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, तो वो चीजें मिलती चली जाएगी आपको पूरी बॉडी के अंदर। ये देखो, ये दांत बहुत कीमती है। 16 दांत नीचे, 16 दांत ऊपर, इसका भी गीता में उल्लेख है। ये ऊपर वाले दांत ऊपर की अग्नि को रिलीज करवाते नीचे के लिए, और नीचे वाले दांत नीचे की अग्नि को रेडी करते हैं कि भैया रेडी हो जाओ। बाहर से नॉन ऑर्गेनिक फूड आ रहा है जिसमें अग्नि छुपी हुई है, अंदर जाके अग्नि पैदा करना है आपको। तो अग्नि, अंदर की अग्नि को रेडी करते हैं, सब तरह से जगा के तैयार रखते हैं कि फूड पहुंचेगा, तत्काल जहर नहीं बन जाए। नहीं तो पूरा फूड बॉडी में जाके जहर बन जाता है, अगर तत्काल कन्वर्ट नहीं होगा तो। बॉडी वॉमिट कर देती है अगर फूड तत्काल कन्वर्ट नहीं होता है तो। ये पहली चीज यहाँ होती है। She can take on teeth, grind up the food. Then special glands under the tongue pump out saliva. ये देखो पिचकारी, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लार जैसे ही भोजन डालते हैं आप, तो सबसे पहले क्या करती है? जीवान टेस्ट करती है कि कौन से रस का भोजन आया है। उस रस की लार छूटती है वहां से। मतलब आपको अगर डायबिटीज है, जीवान ने टेस्ट कर लिया कि बॉडी का पेनक्रियास खराब है, उसका माल नहीं पहुंचाना, तत्काल बॉडी थूक देगी उसको बाहर। अगर आपने होश पूर्वक खाना खाया तो ये बॉडी आपकी 120 दिन में पूरा पेनक्रियास, बीटा और अल्फा सेल्स बना सकती है वापस। भले लंबा समय लगे, 120 दिन में तो रेडी कर देगी कि भैया आप थोड़ा बहुत उसका उपयोग कर सकते हैं। सोचो कि पूरी प्रॉपर्टी बेच के पेनक्रियास नहीं खरीद पाओगे आप। इतनी कीमती चीज को मरी हुई प्रॉपर्टी के लिए पूरा बर्बाद कर देते हो आप। ब्लड प्रेशर मतलब नाड़ियों को अनबैलेंस कर देते हैं अंदर से आप। थायराइड मतलब इतनी कीमती ग्लैंड से जो पूरी अंदर की अग्नि को मेंटेन करती, नीचे की 2 अग्नि को बर्बाद कर देते हैं आप। दोनों अग्नि मेंटेन करती थायराइड ग्लैंड, एक हड्डी की और एक मांस की। सब चीजें बहुत कीमती है, सब आर्गन बहुत कीमती है। छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है ये जितनी बाहर की फैक्ट्रियां पूरी मिला दो तो भी इसका एक बूंद खून नहीं बना पाएगी इस फैक्ट्री का। इतनी बड़ी फैक्ट्री है आपके पास में। और सबसे कीमती चीज है लार। ये 6 रस के लिए अलग अलग लार निकलती है यहां से। आपकी बॉडी में जो रस ज्यादा अनबैलेंस है, जो परेशान है, उस रस को ठीक करने के लिए बॉडी अपने हिसाब से भोजन लेती है। आंख अगर जिंदा है आपकी तो एक भी कोर ऐसा नहीं पहुंचने देगी जो बॉडी को नुकसान पहुंचाए। जो आपकी बॉडी में कब्जियत है या कुछ खराबी है, तो बॉडी, आंखें अपने आप वो कटोरी निकाल के बाहर कर देगी बॉडी में से, आपकी उस थाली में से। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना है पेट के हिसाब से कि इसका रॉ मटेरियल कौन सा है। कल हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे कैसे आप। जैसे मैंने बोला रॉ मटेरियल है माँ के दूध जैसा होना चाहिए, तो वो समझ नहीं पाओगे आप। तो कल उसको तोड़ के बताना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल होता कैसे है बॉडी के अंदर। To help break down and lubricate the food on its 12 hours. लुब्रिकेट मतलब कि फूड को, अब सबसे पहले पूरी बॉडी में क्या बनती है? लार। पूरा फूड लार में कन्वर्ट होता है, 6 रस में कन्वर्ट होता है। इसीलिए सबसे कीमती ग्लैंड से रसेंद्रिय हमारे पास में। हमने 5 इंद्रियों की बात करी, तो कुछ लोग बोल रहे थे भैया मुंह में तो लार भी रहती है, तो लार की जीबान, जीबान है आपकी इंद्री, स्वादेंद्री बोलते हैं उसको।
लार तो सभी के पीछे लगी हुई है, आंख के पीछे भी लार है, कान के पीछे भी लार है, नाक के पीछे भी लार है। अगर रस नहीं है तो ये गंध खींच भी नहीं सकते। बिना लार के गंध खींचने की ताकत नहीं नाक के पास में, और बिना लार के इस भोजन को अंदर उतारने की ताकत भी नहीं है इस मुंह की। ये रस खत्म हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी तो स्वाद में कमी आ जाती है आपके मुंह में। आपके मुंह में स्वाद में कमी इसीलिए आती है कि लार की इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई, उसमें अग्नि कम हो गई। अब आपका जो माल ऐसा खाना चाहते हैं आप कि वो मुंह में रुके ही नहीं। जिसकी भी लार खत्म हो जाती है वो गटकता है माल को अंदर। जो आदमी जितनी जल्दी भोजन करता है समझ लेना लार उसकी पूरी नष्ट हो चुकी है। मिनिमम कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है मुंह के अंदर आपको, तो जब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी काम होगी। पहली फैक्ट्री का काम यहाँ हो रहा है मुंह के अंदर। पूरा माल चेक करके अंदर पहुंचाती है हमारी स्वादेंद्री। इतनी समझदार है जीवान आपके पास में। ये जो मुंह में से शब्द निकल रहे हैं ये लार की जो अग्नि को ध्वनि का रूप मिल रहा है वो जीवान से टच होके मिल रहा है। पूरा ध्वनि का रूप जो आपके बीच में आ रही ध्वनि अग्नि है पूरी। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है मुंह में से कि उस अग्नि को रूप दे के बाहर आपके पास पहुंचा दिया शब्दों के रूप में। वो अरूप मौजूद है भीतर, उसको रूप देने के लिए कितना बड़ा काम होता है मुंह के अंदर। इतना कीमती मुंह है आपका, इतना कीमती आर्गन है, इसको बर्बाद मत करना आप, नहीं तो लयबद्धता लेके नहीं आ पाओगे जीवन में आप। शुरुआत तो यहीं से होती है, सिर की भी और नीचे पेट की भी, ये दोनों के मध्य में मुंह आपका जुड़ा हुआ। Foot journey through the gut. ये जर्नी कैसे होती है देखो पेट में। It'll pass from the stomach into the coils of the small intestine before finally passing into the large intestine. फाइनली पहुंचता है बड़ी आंत में, वो बाहर हो जाता है। Waves of contracting muscle keep the food ये मसल moving. से, एक मिनट रुकना, ये मसल से ऐसी होती है देखो आप अंदर फैलना सुगड़ना कितना सुंदर रहता है। ये अंदर रस छोड़ती है पूरी बॉडी के अंदर। एक भी नाड़ी ऐसी नहीं जहाँ रस नहीं छूटता हो, वो भले ब्लड की हो या भोजन की हो या लेटरिन की हो। ये पूरी मसल्स फैलना सिकुड़ना, इतना ज़्यादा काम चलता है बॉडी के अंदर, हम कल्पना से परे होता है हमारी बॉडी के अंदर इतना काम। ये कितनी सुंदर मसल्स है, हम इसको नष्ट कर देते हैं। आप जो अचार खाते हैं सबसे पहले इसके ऊपर पूरी कार्बन की लहर हो जाती है। ये मसल्स 90% तो काम करना ही बंद कर देती है। 8 घंटे पुरानी सब चीज़ें कार्बन की लहर चौपड़ देती है। फिर आप बोलते हो दिन भर अच्छा नहीं लग रहा, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, क्योंकि सब दूर तो आपने कंडेंस कर दिया। बेचारी बॉडी कहाँ से अब अंदर संवेदनशीलता पैदा करे। जितनी संवेदनशीलता होगी बॉडी में उतना नृत्य होगा 24 घंटे आपके पास में। रिक्वेस्ट है गले के नीचे 8 घंटे पुरानी एक भी चीज़ नहीं पहुंचे आपके अंदर। जितने यहाँ सुन रहे हैं बैठ के देख रहे हैं, अपने को बर्बाद मत करना आप कि कहीं प्रसाद मिल गया और ले लिया आपने और घटक गए आप। प्रसाद का मतलब होता है अंदर की अग्नि को और जीवित करना, उसको बोलते हैं प्रसाद, फैलना। प्रसाद का मतलब ऐसा नहीं कि चाय जो उठा के दे दिया और आपने गले के नीचे घटक लिया उसको। Keep the food moving. A process called peristalsis. ये प्रोसेस होती है, देखो कितना सुंदर प्रोसेस चलती है बॉडी के अंदर। ये जीवित वीडियो है। These contractions are so powerful, we can even eat upside down. ये ऐसी For the सब first मसल्स, ये time, कितना a new अंदर काम camera चल रहा shows a है high अग्नि का, definition विद्युत का, पूरी इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है इसके अंदर। कैमरा डाल के दिखा रहा है हमको कि कितना बड़ा काम चल रहा है। फिर ये जो आपकी आहार नली पूरी खराब हो जाती है, ये आहार नली है पूरी आपकी, जहाँ से स्टमक में माल पहुँचता है। इतनी एसिडिटी होती है क्योंकि इसके सब दीवारें जो होती है उस पर चिपक जाता है कार्बन आपका, जो आप गलत डालते हैं। अचार डालते हो या शक्कर डालते हो, शक्कर के अंदर जो केमिकल्स है उसका वीडियो है, वो भी अमेरिका का ही अभी रिलीज किया उन्होंने लेटेस्ट, कि कैंसर 10 में से 3 को कर रहा है शक्कर, और 440 गुना शक्कर ज़्यादा खिलाना सिखा दिया इन शुगर मिल वालों ने। ये शुगर मिल कहाँ से ही? अमेरिका से। 60 साल में उसका भी पूरा वीडियो है कि कैसे ईजाद करी और किन लोगों ने ईजाद करी। ये वीडियो बनाने वाले उस मल्टीनेशनल कंपनियों के विरोध में बनाया उन्होंने वीडियो शक्कर का, कि इन्होंने बर्बाद कर दिया पैनक्रियाज और अंदर शक्कर इतनी जमा दी सब आंतों के अंदर, कल्पना से परे। बच्चे इतनी शक्कर खाने लग गए अभी से, उनकी आधी तो पैनक्रियाज की सब सेल्स बनना बंद हो गए आधे। शक्कर और नमक सबसे ज़्यादा भोजन में शामिल हो गया बच्चों की आज। उनकी पूरी मेमोरी नष्ट कर दी है। जितनी माँ बैठी है ध्यान ही नहीं देती कि क्या खा रहा बच्चा हमारा। उनको भी केक भी खिला देती है, पेस्ट्री भी खिला देती है, बिस्किट भी खिला देती है, सब चीज़ें। घर में शक्कर के डब्बे भर के शक्कर खिला रहे हो, सोचा नहीं कभी बनाई किसने है और कौन सी चीज़ डल रही है। गन्ने का रस जब हरा या काला होता है तो शक्कर सफ़ेद कैसे बनी? इतना तो ब्रेन हम सबके पास में, कि रिफाइंड तेल सफ़ेद कैसे हुआ? इतना ब्रेन जितने बैठे सबके पास में अंदर यहाँ पे। और अब मशीनें निकाल रही छोटी मल्टीनेशनल कंपनियाँ वापस
घर पे फिल्टर तेल बना लो आप वापस, वही कंपनियां प्रमोट कर रही है वापस, मशीनें दिखाएंगे आपको कि भैया आप रिफाइंड तेल, फिल्टर तेल घर पे बनाओ। अब आप रिफाइंड खाओगे तो सब चीज़ें खराब कर लोगे। पहले वो गलत चीज़ प्रमोट करती है, फिर वो सही चीज़ करती है। पहले यूरोपियन टॉयलेट सब दूर दे दी, अब बोल रहे यूरोपियन टॉयलेट खराब है, घुटने खराब हो रहे हैं, वो अमेरिका बोल रहा। आप उसी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर की वर्ल्ड की, वो बोल रहे हैं कि भैया यूरोपियन टॉयलेट निकलवाओ और इंडियन टॉयलेट लगवाओ आप। अब हम नकल फिर करेंगे उनकी, निकलवा के वापस, क्यों घुटने खराब हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला बताया कि जब मनुष्य पहली बार पैदा हुआ तो ऐसे ही मल निकालता था। ये डिजाइन है, कुत्ते ने नहीं बदली, उनके आदमी ने बदल दी, इसलिए आदमी बर्बाद हो गया। कुत्ता अभी भी वजनदार है, आदमी ज्यादा स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि आधे ही वाल खुलते हैं, उसके वाल के फोटो हमारे पास, पूरा वीडियो है हमारे पास में कि आधा ही वाल खुलता है जब आधे बैठते हैं आप यूरोपियन पे। तो इतना प्रेशर लगता है, सब आंखें को सिकुड़ गए अंदर से, आपकी खाने की पचाने की कैपेसिटी कम हो गई यूरोपियन टॉयलेट से। अब किसको किसको दिखाओ, इतने सारे वीडियो, वो दिखाने में हमको तो समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। स्टमक खराब, आंतें खराब, डिओडेनम खराब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खराब, पेप्सिन खराब, बनता कैसे, इतनी सारी चीजें बताओ कि कैसे बनता है, तो पूरा साल यहाँ कैंप लेना पड़े अपने को। खाली बड़ी बड़ी चीजें देख लो तो भी बहुत बड़ी बात है बताना। Food enters the stomach through a ये hole. देखो अब स्टमक में आ रहा है फूड, कैसा होता है इसका द्वार, इसका द्वार जो लेटरिन का द्वार होता है वैसे द्वार सब दूर ऐसे ही है इसमें। ये पूरी बॉडी के अंदर द्वार एयर टाइट है, जब आपकी बॉडी में लेटरिन नहीं निकलना होती तो एयर टाइट द्वार होता है वहाँ पे, नहीं तो खड़े खड़े निकल जाए अगर द्वार मजबूत नहीं हो तो। स्टमक में भी एयर टाइट द्वार होता है, सेम लेटरिन की जगह का जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलता है। ये लेटरिन नहीं है, ये भोजन आ रहा है जो मुंह में खाते हैं आप, अंदर स्टमक में पहुंच रहा है यहाँ से, At the top. ये द्वार बंद हो गया आपका। The stomach is a bag of muscle. ये ऐसे माल आता है अंदर पहुंचता है स्टमक में, पूरी चेन बनी हुई है। अब ये लार को देखें हम, लार क्या होती है, पहले तो लार को समझो आप, क्या है लार बताना, नहीं लार का बताना पहले। वो लार को समझना है तो सबसे पहले हमको बाहर से साइंस के हिसाब से पीएच समझना पड़ेगा, लार का पीएच, कि पीएच क्या होता है, इसकी अग्नि क्या है, इसकी गर्मी क्या है। तो लार की गर्मी क्या है, पानी में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो जो बॉडी का पानी है उसका पीएच क्या है, इसके अंदर देख सकते हैं मध्य 7 पीएच है हमारी बॉडी के जल का। जो हमने सुना था रजनीश से सूत्र कि हमारी बॉडी के भीतर 80% जल है, उस जल का पीएच कितना है 7 मध्य में। 7 मतलब कितना पीएच क्या हो गया इसका, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो भाप बनती है, भाप और 7 पीएच एक ही होता है। कितने पे भाप बनती है, 100 डिग्री पे पानी भाप बनती है। तो हमारी बॉडी में फूड पूरा भाप में कन्वर्ट होना चाहिए, ये पहला सूत्र समझ लेना आप। ये मेरे मुंह में से भाप निकल रही है, अगर भाप में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्रेन कभी भी एक्टिव नहीं होगा आपका, कभी भी। ये ब्रेन पूरा एक्टिव होगा भाप से आपकी। सात्विक भोजन का मतलब यही है कि वो पूरा भोजन जाके आपकी अग्नि को भाप में कन्वर्ट कर दे, ब्रेन तक पहुंचा दे। वो शीतल वाली अग्नि चाहिए ब्रेन को, कि कैसे शीतलता पहुंचे ब्रेन में, मैं उसका डिजाइन बताऊंगा यहाँ से आपको थोड़ा सा। तो पीएच 7 होना चाहिए। यहाँ से 2 धाराएं चलेगी, एक अल्कलाइन की, एक एसिडिक की। ये जो लाल वाली देख रहे हैं आप, ये एसिडिक है। जिनको भी एसिडिटी बढ़ती है उन्होंने ये वाला भोजन ज्यादा कर दिया अपनी बॉडी के अंदर। भले ही सात्विक भोजन खाओ आप, एसिडिक वाला भोजन खाओगे तो कभी भी आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा। एसिडिक वाला भोजन कितना चाहिए बॉडी को, ओनली 20%, बस 20% की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मिट्टी जो पृथ्वी है वो 20% है पृथ्वी खाली हमारी बॉडी के अंदर। तो 20% भोजन ये चाहिए। 80% भोजन कौन सा चाहिए, अल्कलाइन वाला, वो पूरा जो ब्लू लहर दिख रही है आपको, 80% भोजन वैसा चाहिए। पर जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका भोजन कौन सा होता है, उसका भोजन, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, छोटे बच्चे का पूरा भोजन अल्कलाइन वाला होता है। माँ के दूध का जो पीएच है वो 7.2 होता है जब बच्चा पैदा होता है। मतलब एसिडिक पीएच नहीं होता उसका, अल्कलाइन पीएच होता है। हमारे खून का पीएच क्या है, अल्कलाइन, एसिडिक नहीं है। कुत्ते का पीएच होता है एसिडिक, शेर का पीएच होता है एसिडिक, और गाय का पीएच होता है अल्कलाइन। कुछ जानवर जो होते हैं वो एसिडिक वाले होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो अल्कलाइन वाले होते हैं। इसीलिए घर में कुत्ता नहीं पाल सकते हो आप, क्योंकि वो ओरा बिगाड़ देता है, भारी वायु को आकर्षित करता है।
इसीलिए वहां पे परमात्मा प्रवेश नहीं करते जहाँ कुत्ते होते हैं, क्योंकि वो ओरा बिगाड़ देते पूरा। और हल्की वायु वहां प्रवेश करती जहाँ गाय होती। गाय को हम इसीलिए बोलते गाय बंधेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुत्ता होगा तो पूरे घर का ओरा बिगाड़ देगा वो, क्योंकि उसका घनत्व एसिडिक की तरफ है कुत्ते का पूरा। तो यह हमारा जो बच्चा पैदा होता है, पहला तो उसका अल्कलाइन होता है, 4 महीने के बाद उसका पीएच बढ़ता है, तो खून के पीएच के हिसाब से माँ का दूध आता है पूरा 7.4। और जब बच्चा बड़ा होता है 9 से 18 महीने में, तो कौन सा फूड देना है वो भी डिजाइन किया पूरा। 9 महीने तक तो माँ का दूध जाएगा, पानी नहीं जाएगा। और 9 महीने के बाद कौन सा फूड उसको देना है ताकि उसकी एसिडिक की लहर भी अच्छी हो और अल्कलाइन की लहर भी अच्छी हो। 27 महीने में, 18 महीने, 27 महीने, ऐसी चेन बनी हुई है 45 महीने तक उसकी बच्चे की। उस चेन के हिसाब से अगर बच्चे को डेवलप करते हो आप, तो वो बच्चा पूरे जीवन सब आर्गन को मजबूत कर लेगा और बड़ा विजन प्राप्त होगा बच्चे के अंदर। प्योर साइंस मिरेकल है। एक चेतना को विकसित कर रहे हो आप, इतनी विराट। वो बच्चा अगर 7 साल अगर ध्यान दिया, शुरू के 7 साल में अन्नमय कोश बनता है। जिस माँ ने भी पूरा ध्यान दिया बच्चे पे, स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं, खाली 7 साल उसके भोजन पे ध्यान दे दो आप, वो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलेगा पूरे पृथ्वी के ऊपर। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना विराट विजन उस बच्चे का हो जाएगा। हर आर्गन आप शक्तिशाली अग्नि पैदा करेगा बच्चे के अंदर, विकास बहुत तगड़ा होगा। तो यहाँ से प्रवेश करेंगे हम लार में, लार से बॉडी के अंदर। थोड़ा सा बता देना लार का, फिर हम शुरू करते हैं आज प्रयोग। इसी का बताना थोड़ा सा। pH in everyday life. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. ये इतना जीवन है मनुष्य का, देख सकते हो मनुष्य का जीवन कितना है, 7 से 7.8। काय का पीएच बताया, ये खून का, मनुष्य के खून का पीएच बताया कि इसमें वो कोमा में चले जाएगा। अगर 7.4 से 7 आता है खून का पीएच, तो आदमी कोमा में, 7.8 हुआ तो आदमी कोमा में। और गाय के दूध का पीएच होता है 7.8। उतना तगड़ा हार्डनेस वाला होता है, बॉडी हमारी तोड़ नहीं पाती। फिर आप बोलेंगे छाछ दे रहे हैं आप, तो मैं उसका डेमो दूंगा यहाँ पे सुबह, कल हम बात करेंगे जो दूध के बारे में, तो थोड़ी सी स्थिति आपकी क्लियर होगी कि वास्तव में साइंस क्या है बॉडी के भीतर का। तो इतने से हमारा पूरा जीवन इस पीएच के अंदर। तो कैसे चेक करेंगे आप, कैसे पता चलेगा कि भैया लार का पीएच सही है, तो उसकी बात थोड़ी सी हम कल करेंगे। अभी तो आप दीपक को जलाओ, हम दीपक को रहने देना, पहले हम प्रयोग करेंगे खड़े होके। दीपक को रहने देना आप, क्योंकि उसके बाद जलाना लंबे समय तक जलेगा। दीपक को रहने देना आप, खड़े हो जाएंगे आप सब, लाइट चालू करवा देना। गणपति जी आएंगे, फिर शंकर जी आएंगे, फिर हम अग्नि को